रामं कामयारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तैव सिंहं जोगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिम् अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मविद्यैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवम् उर्विश्वरूपम्। कामदेव के दुश्मन महादेव जी के सेव्य, जन्म और मृत्यु के बंधन को छुड़ाने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए शेर के समान और योगियों के स्वामी, सज्जनों के साथी, योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, गुणों का समुद्र और अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, देवताओं के स्वामी और दुष्टों के वध में तत्पर और संत साधु सज्जन के एकमात्र देवता, एकमात्र रक्षक और जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के जैसा आँख वाले पृथ्वी के पति, राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी, परम ईश्वर श्री रामचंद्र जी, सभी के ईश्वर, सभी के रक्षक श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और हर भक्तों के रोग को, कष्ट को हर लें। अगर श्री रामचंद्र जी सभी सज्जनों पर कृपा करें तो सभी सज्जनगण आनंदित रहेंगे और उनका मन भी भजन में लगा रहेगा, क्योंकि उनका विश्वास और बढ़ते जाएगा। चलिए मैं आप सभी सज्जनगण को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ महाराज जनक जी की नगरी है जनकपुर, और वहाँ बारात को अब विदाई करने का समय आ चुका है और कोहबर का सारा रीति रिवाज पूरा हो गया है। अब सभी बारातियों को भोजन कराया जा रहा है। चतुर रसोई ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे और उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चरबे, चौथ से लेह पे अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी हों और जहाँ जगत की माता श्री जानकी जी हों, वहाँ के भोजन और वहाँ की सुंदरता, वहाँ के भोजन के स्वाद और वहाँ के रहन सहन और वहाँ के भाषा और वहाँ के व्यवहार का क्या वर्णन किया जा सकता है। इसमें से एक एक विधि के इतने प्रकार के भोजन बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक रस अगणित भांति। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं और एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने। 6 प्रकार में से 6 प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बने। व्यंजन मतलब सब्जी है। और एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं, अनेकों प्रकार के। और भोजन के रूप में बारातीगण को परोसा जा रहा है। जेबत देह मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी।
भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर वहाँ की माताएं बहनें स्त्रियां मधुर आवाज़ में गाली दे रही हैं, गाली गाना के रूप में गा रही हैं, गीत के रूप में, जो कि आज भी वो प्रचलन मशहूर है। बारातियों को भोजन करते समय माताओं और बहनों के द्वारा मधुर आवाज़ में गीत के रूप में बनाकर गाली दिया जाता है, जो कि सभी बारातियों के नाम ले लेकर उनके समधी का नाम, उनके भाई का नाम, उनके बहन का नाम ले लेकर एक एक करके गाली दिया जाता है। और उस गाली को जब बारातीगण या सारातीगण सुनते हैं तो उसे उनको सुनकर बहुत आनंद आता है। जेबत देहि मधुर धुन गारी, लै लै नाम पुरुष अरु नारी। भोजन कर रहे हैं बारातीगण, और बारातीगण जब भोजन कर रहे हैं उसी समय माता और बहन बारातीगण के नाम ले लेकर गाली दे रही हैं, गाली के रूप में गीत गा रहे हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हंसत राउ सुनी सहित समाजा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है और उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। राजा दशरथ जी यानी श्री रामचंद्र जी के पिताजी और माता जानकी जी के ससुर जी गाली को सुनकर हंस रहे हैं। और वहाँ के जो समाज हैं, राजा दशरथ जी के साथ में आए हुए बारात में अयोध्या नगरी से जो समाज आया हुआ है दशरथ जी का, वो भी हंस रहे हैं गाली को सुनकर। यही विधि सब ही भोजन किन्हा, आदर सहित आचमनु दिन्हा। इसी प्रकार से सभी को आदरपूर्वक भोजन कराया जा रहा है और सभी भोजन कर रहे हैं और गाली का आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया जा रहा। यही विधि सब ही भोजन किन्हा, आदर सहित आचमनु दिन्हा। इसी प्रकार से सभी भोजन किए और तब सबको आदरपूर्वक हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया जा रहा है। सभी बारातियों का हाथ धुलाया जा रहा है, मुंह धुलाया जा रहा है। अब इस रीति को इस हिंदू धर्म और सनातन धर्म के मानने वाले और इस रास्ते पर चलने वाले हर सज्जन को ये रीति रिवाज मालूम होगा। मैं तो ये पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इस रीति को हर सज्जन जानते हैं, क्योंकि सभी अपने समाज से जुड़े हुए हैं और सभी अपने समाज की रीति को जानते हैं। और माताएं बहनें खास करके ज़्यादा ही जानती हैं, क्योंकि वो इन शादी और विवाह के समाज में ज़्यादा आन जान करती हैं। और लड़के और लड़की, दूल्हा और दुल्हन के बीच में जान आन करते हैं ज़्यादा। पुरुष लोग तो नहीं, माताएं बहनें ज़्यादा आन जान करती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मालूम है। यही विधि सब ही भोजन किन्हा, आदर सहित आचमनु दिन्हा। सभी बारातियों को आदरपूर्वक स्वादिष्ट भोजन, सभी रसों का भोजन कराया गया। उसके बाद जल दिया जा रहा हाथ मुँह धोने के लिए। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज,
जनवास ही गबने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर हाथ धुलाकर आज भी रीति रिवाज है, ट्रे में पान सुपारी सौंप दिया जाता है। वही रीति है जो भगवान बनाए हैं और इस रीति रिवाज को कोई बदल भी नहीं सकता। जिस रीति रिवाज से भगवान चलने के लिए हम लोगों को सिखाए हैं, उसी रीति रिवाज से हम लोग चलेंगे। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गबने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर महाराज जनक जी ने, माता सीता के पिताजी ने और महाराज दशरथ जी के समधी जनक जी ने सहित समाज दशरथ जी का पूजन कर रहे हैं। दशरथ जी का पूजा कर रहे हैं पान देकर, और उनके साथ में जो भी बारातगण हैं, वशिष्ठ मुनि और जितने भी संत साधु महात्मा हैं जो भी आए हुए हैं। उसके बाद सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को जा रहे हैं। जनवासे ही गबने मुदित सकल भूप सिर ताज। सब राजाओं के सिर पर मोर है, चक्रवर्ती मोर, और महाराज दशरथ जी अति प्रसन्न हैं। प्रसन्न होकर जनवासा, जहाँ बारात को रुकने की व्यवस्था रहती है, उसे जनवासा कहते हैं। जनवासे की तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार से सभी बारातियों का स्वागत हो रहा है। कभी भी किसी भी गांव में या समाज में आपके लड़की हमारे लड़की, आपके लड़के हमारे लड़के, आपके भाई आपके बहन की शादी होती है, तो जिस गांव में बारात जाती है, उस गांव के सज्जनों के मन में ये भावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका स्वागत करें, ताकि ज़िंदगी भर ये नाम लें कि हाँ, वहाँ हम बारात में गए थे तो अति भव्य स्वागत हुआ था। इसी उद्देश्य से, ताकि उनको ये तकलीफ़ ना हो मन में कि हम उनके बारात में गए और हमारा स्वागत नहीं हुआ। इस वजह से वो सज्जन जो भी गांव के हैं, समाज के हैं, अति प्रसन्नता मन से उनका पूजन भाव से, पूजा के भावना से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। खान पान और बात व्यवहार चाल चलन सब उनको अच्छा मिलता है। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गबने मुदित सकल भूप सिर ताज। पान खिला दिया गया है सभी बारातियों को, और महाराज जनक जी के सभी समाज का स्वागत हो गया है। दशरथ जी का पूजा किया जा रहा है। उनके साथ जो भी बारात में आए हुए हैं, महाराज जनक जी सभी को महाराज दशरथ जी जानकर ही उनका स्वागत कर रहे हैं। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को जा रहे हैं। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन नाही। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहा। दिन और रात एक क्षण के समान बीत रहा। इसका मतलब खुशी, इतना स्वागत, इतना आनंद, इतना प्रेम वहाँ जनकपुर में सभी बारातियों को मिल रहा है कि दिन कैसे कट गया और रात कैसे कट गई,
इसका पता नहीं चल पा रहा। नित नूतन मंगलपुर माहे, निमिष सरिस दिन जामे निनाहे। जनकपुर में रोज नए उत्साह, रोज नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात एक पल के समान, एक क्षण के समान सभी अयोध्या वासियों का बीत रहा है। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि महाराज दशरथ जी जाग गए और याचक गण महाराज दशरथ जी के गुणों का गान, बखान महाराज जनक जी का और महाराज दशरथ जी का प्रशंसा कर रहे हैं और गीत गाकर उनकी बड़ाई कर रहे हैं महाराज दशरथ जी की। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। बहुत सवेरे राजाओं के मुकुटमणि महाराज दशरथ जी जाग गए। नित्य की तरह रोज सवेरे जागते हैं, उसी के अनुसार महाराज दशरथ जी रोज सवेरे ही जागते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। सुबह सुबह जाग गए और उनके कानों में जनकपुर के याचक गण के मुख से गुणगान का शब्द आ रहा है। महाराज जनक जी सुन रहे हैं, सभी याचक गण महाराज दशरथ जी का गुणगान कर रहे हैं। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहि जात भो दुजन जेता। चारों कुमार श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को सुंदर बहुओं सहित, सीता मांडवी सुरकीर्ति उर्मिला सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है महाराज दशरथ जी के मन में, वह किस प्रकार से कहा जा सकता है। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता। चारों राजकुमार, चारों लड़के और चारों बहुओं को देखकर महाराज दशरथ जी अति आनंदित हैं। उनके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है, कितना प्रसन्न है, क्योंकि उनके शरीर रहते हुए उन्होंने स्वर्ग का भोग भोगा इस मृत्यु लोक में। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष साक्षात उनके पुत्र बनकर उनके घर में घूम रहे हैं। उनके खुशी का क्या वर्णन किया जा सकता है। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करेगे गुरु पाहे, महाप्रमोद प्रेम मन माहे। वह किस प्रकार खुश हैं, वो उस खुशी को महाराज दशरथ जी ही जान सकते। महाराज दशरथ जी प्रातः क्रिया, शौच क्रिया करके निवृत्त हो करके और गुरु वशिष्ठ जी के पास जा रहे हैं। नहा धोकर प्रसन्न मन से गुरु वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी के मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। आनंदित मन से अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जा रहे हैं। करि प्रणाम पूजा कर जोरी,
बोले गिरा अमीय जानु बोरी। महाराज वशिष्ठ जी के पास जाकर के महाराज दशरथ जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं और ऐसी वाणी बोल रहे हैं जैसे अमृत में डुबाकर वाणी बोल रहे हैं। तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भायाऊ आज मैं पुराण काजा। वशिष्ठ मुनि से बोल रहे हैं, महाराज आपकी कृपा से मेरा सभी मनोकामना पूर्ण हुआ। हे मुनियों के राजा, हे मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, आज मैं धन्य हो गया आपके कृपा से और मेरा पूरा सभी काम पूर्ण हो गया। जय श्री राम। इससे आगे की प्रसंग मैं अगली कड़ी में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को भगवान आनंद दें, भक्तों के हर कष्ट को हर लें। जय श्री राम।